Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और यहाँ पर हम इससे पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे मेरे ख्याल से। यूनिट 6 की हम लोग बात करेंगे एंड दिस इज बेसिकली प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें बेसिकली अभी इस सेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा है हमारे पास रेवेन्यू, तीसरा है हमारे पास कॉस्ट। काफी बुक्स में सप्लाई आगे गिवन होता है सबसे पहले या फिर सबसे एंड में। तो सप्लाई हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं बिकॉज अभी अभी आप लोगों ने डिमांड के बारे में पढ़ा है, डिमांड से रिलेटेड सारी चीजें की हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो अबाउट सप्लाई ओनली, क्योंकि डिमांड और सप्लाई थोड़ा बहुत आपस में मैच करते हैं। 13 मार्क्स के यूनिट हैं, यानी कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके 13 नंबर के आएंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नाम का एक और चैप्टर है जो कि इस सेशन के लिए फॉर द सेशन 2021-22 के लिए डिलीटेड है। ये पिछले साल भी नहीं था सिलेबस में, ये इस साल भी नहीं है। अगले साल सिलेबस में आ जाए वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है, वो आगे की कहानी है, इस साल नहीं है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई। तो सप्लाई का ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस की और रिलेटेड कंसेप्ट्स की। ये सबसे बेसिक चीज है जिस सप्लाई के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इन केस आपने डिमांड का वीडियो देखा हो, जो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, लिंक वगैरह दे दिया है उसका। तो की एलिमेंट्स जैसे डिमांड के बताए थे उसी तरीके से हम सप्लाई की बात करेंगे। सो if we talk about, I just need to make some changes over here. If we talk about key elements of supply, अगर हम यहाँ पर बात करें key elements of supply की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आती है, जैसे हमने डिमांड में बताया ठीक वही चीज यहाँ पर आती है। तो जब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं हमारे पास सबसे पहली चीज आती है बेटा, दैट इज क्वांटिटी। जब भी हम बात करते हैं डिमांड की या सप्लाई की, क्वांटिटी हमारे पास पहली चीज आती है। ये पहला एलिमेंट है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सप्लाई वी टॉक अबाउट क्वांटिटी। द सेकंड एलिमेंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द थर्ड एलिमेंट इज टाइम पीरियड। ये तीन चीजें तो जरूर होनी चाहिए। तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम? एंड यहाँ पर काफी बार कुछ बुक्स में विलिंगनेस टू सेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड, सेल नहीं आएगा यहाँ पर, विलिंगनेस टू सेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड। अब यहाँ पर डेफिनेशन बनाइए, कैसे बनाएंगे आप? सो सप्लाई रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a producer is willing to sell at a given price। प्राइस जो है वो गिवन होता है, गिवन प्राइस, एंड गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर टाइम पीरियड भी गिवन होता है, प्राइस भी गिवन होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सप्लाई। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। अभी तो ये आपको मैंने जस्ट ऐसे बता दिया है। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर की एलिमेंट, the second factor and the third factor, these three things are there, and willingness to sell भी अगर आप इंक्लूड करना चाहें you can include that particular thing as well। so supply का मतलब क्या होता है? supply refers to that quantity of a commodity which a producer is willing to sell at a given price in a given period of time। कोई भी सेलर, जैसे आप किसी फ्रूट सेलर के पास जाते हैं, किसी मिल्क वेंडर के पास जाते हैं, किसी वेजिटेबल सेलर के पास जाते हैं, वो रेडी है सेल करने के लिए, विलिंगनेस है उसकी। आप कुछ जूस पीने जाते हैं तो सामने वाला आपको जूस निकाल के सर्व कर रहा है। तो सप्लाई का मतलब होता है दैट क्वांटिटी, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a producer is willing to sell at a given price in a given period of time। The next point is it is a quantity, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये डेफिनेशन आपको लर्न है तो ये कर लीजिए, अगर ये डेफिनेशन आप लर्न करना चाहते हैं ये कर लीजिए। वैसे मैं कहूंगा दोनों ही मत कीजिए, अभी आगे बात करेंगे। अलग अलग तरीके हैं एक ही डेफिनेशन को लिखने के, अलग अलग तरीके मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो पसंद हो आप वो करें, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको रिकमेंड जो करूंगा वो नेक्स्ट स्लाइड पर अवेलेबल है। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लिखने का तरीका है, कोई खास फर्क नहीं है। इट इज अ क्वांटिटी कर दिया है, कुछ आगे पीछे चीजें कर दी हैं, ऑलमोस्ट सेम है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये डेफिनेशन लिखें।
क्यों लिखें? क्योंकि इसी डेफिनेशन से आप आगे आने वाली कम से कम 9 डेफिनेशंस बना सकते हैं, इसी एक डेफिनेशन से। सो लेट्स पे अटेंशन। सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज, यहां पर वेरियस है, जब प्राइसेस क्वांटिटी वेरियस होगी तो प्राइस भी वेरियस होंगे, क्वांटिटी वेरियस होगी तो प्राइस भी वेरियस होंगे। सो सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर या फिर सेलर, supply refers to various quantities of a commodity which a producer or seller is willing to sell at various prices in a given period of time। अब यहां पर एलिमेंट्स वही वही 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3, लेकिन यहां पर बेसिकली हमने दो अलग अलग स्पेसिफिक टर्म्स हमने यहां पर यूज कर लिए, वेरियस वेरियस। तो इसका आप ध्यान रखिए, इफ यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन यू विल बी एबल टू राइट डाउन 7 8 9 मोर डेफिनेशंस, अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई कितने टाइप की होती है? तो भाई सप्लाई दो टाइप्स की होती है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरा होता है मार्केट सप्लाई। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई? व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई वी टॉक अबाउट सिंगल प्रोड्यूसर। जब हम मार्केट सप्लाई की बात करते हैं वी टॉक अबाउट ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर अवेलेबल इन द मार्केट, ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर अवेलेबल इन द मार्केट, सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए चेंजेस कुछ भी नहीं है, पीछे वाली डेफिनेशन याद कीजिए, सिर्फ यहां पर इंडिविजुअल लगा दीजिए। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज, वही वेरियस क्वांटिटीज जो पीछे लगाया था, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर। इसका ध्यान रखना है, जब आप इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं तो अ प्रोड्यूसर की बात करेंगे, एक प्रोड्यूसर की। अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेम टू सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल ऐड कर दिया है। अगर आपको एग्जाम में मार्केट सप्लाई पूछ लिया जाता है, इन दैट केस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द सेम डेफिनेशन, जस्ट पुट मार्केट before the definition। So market supply refers to various quantities of a commodity, and second change आप करेंगे commodity which all the producers, सारे के सारे producers जो उस commodity को बेच रहे हैं, all the producers are willing to sell at various prices in a given period of time। तो मार्केट के अंदर ऑल द प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर सिंगल प्रोड्यूसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस, दिस इज हाउ यू कैन राइट द डेफिनेशंस। छोटे छोटे चेंजेस करके आप देखिए दो डेफिनेशन और आपको लर्न हो गई हैं। अगर आप ये डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं जो मैंने रिकमेंड की है आपको, कि सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन आप याद कर लेते हैं। इस डेफिनेशन के आगे इंडिविजुअल लगा दीजिए, ये इंडिविजुअल सप्लाई बन जाएगी। इसके आगे आप मार्केट लगा दीजिए, मार्केट सप्लाई बन जाएगी। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। लेट्स कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। अब इसी के साथ इसमें सेकंड रिलेटेड कंसेप्ट आता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई शेड्यूल? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबल। जो आप टेबल बनाते हैं, जो टेबल आपको यहां दिखाई दे रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल सप्लाई शेड्यूल। सो सप्लाई शेड्यूल इज दैट शेड्यूल, ये वो शेड्यूल होता है विच शोज, जो शो करता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटीज को, of a commodity which a producer is willing and able to sell at various prices in a given period of time। अब यहां पर ये अलग अलग क्वांटिटी को दिखाता है, शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। बाकी यहां से शेड्यूल विच शोज, ये यहां से ये वाली डेफिनेशन और ये पूरी की पूरी, ये बिल्कुल हमने प्रीवियस जो स्लाइड है उसी से उठाई है। तो सप्लाई शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये आपका आ गया शेड्यूल। प्राइस है 2 3 एंड 4, क्वांटिटी सप्लाइड है जब प्राइस कम होता है। आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, प्रोड्यूसर की बात कीजिए, whenever you are talking about supply, production function, revenue, cost, think yourself that you are a producer और फिर सारे डिसीजंस लीजिए। तो 2 रुपीज पे आप 20 यूनिट्स सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइस ज्यादा हो जाता है तो आप 25 यूनिट सेल करने लगते हैं। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 4 रुपीज पर यूनिट यू वुड लाइक टू सप्लाई 40 यूनिट्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटिटी सप्लाइड। इसका टूल बार भी है, अगर आप इसे याद करना चाहें। मान लीजिए भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा है,
आप सिंपली लिख सकते हैं इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व। ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है सप्लाई कर्व का, इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। वैसे तो मैं कहूंगा इस डेफिनेशन को कभी भी आप यूज ना करें, लेकिन अगर आपके दिमाग से निकल गया है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। बट एक बार अपने टीचर से इस डेफिनेशन को डिस्कस जरूर कर लें, आज डिस्कस कर लें, सो दैट जब आप एग्जाम में लिखें तो आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि डेफिनेशन हमारी सारी सेम है, इसी से हमने दो और डेफिनेशन बना ली, जिसको हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल के टाइप्स, यानी कि पहला इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ये आ गया, और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, देन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल शोज, अभी यहां पर शोज तक आपको कुछ चेंज किया है आपने, बाकी सेम डेफिनेशन है। यहां पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम अ प्रोड्यूसर की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे तो हम ऑल द प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। So individual supply schedule shows various quantities of a commodity which a producer is willing and able to sell, which a producer is willing and able to sell at various prices in a given period of time. सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर आपने शेड्यूल, टैबुलर प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं इसको, वो ऐड कर दिया है। एक डेफिनेशन, you can make a lot of definitions with this same definition over here. अगर आपने वो डेफिनेशन याद कर ली, सब कुछ याद हो जाएगा, स्पेसिफिकली ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जो कि सप्लाई शेड्यूल का वन ऑफ द टाइप ऑफ सप्लाई शेड्यूल यू कैन कॉल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल shows various quantities of a commodity which all the producers are willing to sell at various prices in a given period of time. अब यहाँ पर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं कि ये वो शेड्यूल होता है जो डिपिक्ट करता है, शो करता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब घुमा फिरा के यहाँ पर सारी चीजें सेम ही हैं, कुछ अलग नहीं है। आप चाहें तो काफी बुक्स में ये भी दिया होता है कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। सब लोग, सब प्रोड्यूसर्स मिलके कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप कौन सी डेफिनेशन लर्न करना चाहें। ये याद करेंगे तो एक डेफिनेशन से आप 9 डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं। यहां पर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, तो शेड्यूल वैसे मैंने आपको बताया, बट मैं एक समझा भी देता हूं। देखिए, जब यहाँ पर ये एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, अकेला है, और ये अलग अलग चीजें बेच रहा है, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए। ए मतलब इन पर्सन का नाम है ए, मिस्टर ए, ये ए है, और ये 10, 20, 30 पर अलग अलग क्वांटिटी जो है वो सेल कर रहे हैं, और अकेले बेच रहे हैं, तो इट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर आप बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में अवेलेबल है, यहां पर बाय डिफॉल्ट हमने 3 प्रोड्यूसर्स लिए हैं, ए बी सी इस तरीके से, बट शेड्यूल में हमने 2 ही रिप्रेजेंट किए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो एक तो हमने ले लिया ए का शेड्यूल, सेम टू सेम 50, 100, 200, ये उसी तरीके से। बी का शेड्यूल ले लिया 20, 50, 70, सीधे सी डी ई जितने भी हैं, हमने सिंप्लिसिटी के लिए ए और बी, वी हैव टेकन ओनली 2 प्रोड्यूसर्स हियर, ये 2 ही मार्केट में अवेलेबल हैं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 20 मार्केट सप्लाई आ जाएगी, एमएस मनी यानी मार्केट सप्लाई 70 यूनिट्स, 100 प्लस 50 150 यूनिट्स, 200 प्लस 70 इज इक्वल टू 270 यूनिट्स। एंड लाइकवाइज आप मार्केट सप्लाई शेड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एमएस का मतलब यहां पर हो गया मार्केट सप्लाई। यहां पर हम 2 ही प्रोड्यूसर ले रहे हैं, इमेज में 3 है, बट इमेज सब डिपिक्ट करने के लिए है, समझाने के लिए है। बाकी इस तरीके से आप मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, टेबल रिप्रेजेंटेशन। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ रही है। कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आई बटन यानी कि कार्ड सेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वहां पर भी आप क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई कर्व राइट नाउ। अब देखिए, हमने अब तक क्या क्या बात कर ली। हमने बात कर लिया सप्लाई के बारे में, मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई के साथ साथ टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल की बात कर ली, टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल की बात कर ली। राइट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सप्लाई कर्व। नाउ व्हाट इज सप्लाई कर्व? So if we talk about supply curve, then supply curve is that curve which shows, अब यहां तक ये मतलब हमने एक लाइन ऐड कर ली है, बाकी यहां से फिर से वही सेम टू सेम चीजें आएंगी।
Supply curve is that curve which shows various quantities of a commodity which a producer is willing to sell at various prices in a given period of time. अब मैं फिर से वही चीज कहूंगा, एक डेफिनेशन और काफी सारी डेफिनेशंस आप इससे बना सकते हैं कि सप्लाई कर्व, अब कर्व तो कर्व है भाई, तो कर्व, ये सप्लाई का वो कर्व होता है जो वेरियस क्वांटिटीज को दिखाता है, जिसे एक प्रोड्यूसर जो है वेरियस प्राइसेस पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम रेडी है, विलिंगनेस है उसकी सेल करने के लिए। मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, अगर आप यहाँ वेरियस क्वांटिटीज लगा रहे हैं तो वेरियस प्राइसेस जरूर लगाएं। ये जो आप कर्व देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाइन देख पा रहे हैं, दिस इज बेसिकली सप्लाई कर्व, जो ये डिपिक्ट कर रही है कि आपका ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे आप 30 यूनिट सेल कर रहे हैं, इस प्राइस पे आप 60 यूनिट सेल कर रहे हैं, इस प्राइस पे आप 90 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पर डिपिक्ट हो रखी है, शो हो रखी है। अगर आप टाइप्स की बात करें तो टाइप्स वही, इसके भी दो ही टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। वही डिफरेंस होता है, जब आप इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल प्रोड्यूसर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट supply curve, we are talking about all the producers. So here, individual supply curve is that curve which shows various quantities of a commodity which a producer is willing to sell at various prices in a given period of time. Simple सी बात ये है कि ये वही सारी चीजें, बस आपने इंडिविजुअल यहाँ लगा दिया है, प्रोड्यूसर आपने लगा दिया है। अगर आप मार्केट सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने ऑल द प्रोड्यूसर्स लगा दिया, बाकी डेफिनेशन सेम है, पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। मार्केट सप्लाई कर्व is that curve which shows various quantities of a commodity, which all the producers, सबके सब, are willing to sell at various prices in a given period of time. तो घुमा फिरा के चीजें सारी सेम टू सेम है, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व डेफिनेशन ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। इट इज अ टेबल, बेसिकली सप्लाई शेड्यूल की हेल्प से हम सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हम कर चुके हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने ये सप्लाई शेड्यूल उठा लिया है, यहाँ पर एक तरफ हमने ले लिया है प्राइस पर यूनिट, एक तरफ हमने ले लिया है क्वांटिटी 10, 15, 20, 25, 35, 45 एंड 55, ये क्वांटिटी सप्लाइड आ चुकी है। इसको हमने यहाँ पर डिपिक्ट कर दिया इस डायग्राम की हेल्प से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस वी हैव टेकन ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी हमने लिया है, क्वांटिटी सप्लाइड x एक्सिस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 10 है तो इस तरीके से बेसिकली डिपिक्ट करेंगे तो आपका ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इस तरीके से जो कर्व आएगा, लेफ्ट राइट अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग जो कर्व आएगा, दैट विल बी योर सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर मैंने बताया कि दो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिए, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है सप्लाई कर्व का। सबसे पहले अजम्पशन की बात कर लेते हैं, देयर आर ओनली टू सेलर्स, दो सेलर हैं यहाँ पर, दो प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर, एक का नाम है एस और एक का नाम है डब्ल्यू ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। एस जो है वो 6 रुपए के प्राइस पे 15 यूनिट सेल करना चाहते हैं और 16 रुपीज पे 40 यूनिट्स जो है सेल करना चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी डब्ल्यू यहाँ पर 6 रुपीज पे 0 यूनिट्स और 16 रुपीज पे 50 यूनिट्स जो है सेल करना चाहते हैं। अगर मार्केट सप्लाई की हम यहाँ पर बात करें, यानी कि टोटल सप्लाई ऑफ एस एंड डब्ल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो 15 प्लस 0 15, 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। तो ये मार्केट सप्लाई आ गई। इसी को आप डायग्राम में दिखा दीजिए, फर्म एस एस में दिखा दीजिए, फर्म डब्ल्यू डब्ल्यू पे दिखा दीजिए। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज, ये सप्लाई कर्व है दोनों, इवन तीनों, दिस इज मार्केट सप्लाई कर्व। आप देखिए ये जो स्टीपनेस है इसकी, ये स्टीपनेस ज्यादा है, इट इज स्टीपर, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज स्टीपर, स्लोप ज्यादा है दोनों ही जबकि यहां पर आप मार्केट सप्लाई की बात करेंगे, दिस इज फ्लैटर। आप स्लोप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये अगर कभी भी आप इस तरीके से कोई स्लोप देखते हैं ऐसा कुछ, तो इसको हम बोलते हैं स्टीपर एस, जबकि इस तरीके से कोई स्लोप होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैटर, फ्लैटनेस आ जाती है। तो ये फ्लैट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, ये फ्लैट है, दिखा भी देता हूं मैं आपको हाईलाइट करके। आप देखिए किस तरीके का, एकदम इस तरीके से स्लोप आ रहा है। अगर आप यहाँ से बाइक चढ़ाएंगे ऊपर, यू विल फेस डिफिकल्टी। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, ये भी थोड़ा सा स्टीप, काफी स्टीपनेस है इसमें भी, लेकिन एज कंपेयर टू दीज टू,
इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स, आप अगर इसका स्लोप देखेंगे तो ये आपको फ्लैट नजर आएगा एज कंपेयर टू दीज टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई में सडन चेंजेस आते हैं, जबकि कलेक्टिवली अगर आप बात करें तो मार्केट सप्लाई में वो चेंजेस जो हैं वो इतने सडन नहीं होते हैं। ओवरऑल चेंज की बात कर रहे हैं वहां पर, तो इसलिए वो फ्लैट होता है। जबकि एक सप्लायर की हम बात करें, प्रोड्यूसर की हम बात करें, तो वहां पर उसमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। कलेक्टिवली जो है चेंज कम होता है विद रिस्पॉन्स टू प्राइस। तो यहाँ पर हमने ये डिपिक्ट कर रखा है 6 रुपए पे 15 यूनिट। यहाँ पर ये 0 यूनिट है, इसने तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया। यहाँ पर 16 रुपीज पे ये 40 यूनिट्स, और 16 रुपीज पे ये 50 यूनिट्स, ये 50 और ये 40। अगर आप देंगे यहाँ पर तो जो हॉरिजॉन्टल समेशन होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन ऐड कर लीजिए और ये वाला पोर्शन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो 0 ही है। तो ये वाला पोर्शन, ये दिस मच, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। लेट मी डिलीट इट फर्स्ट। जी, हाइलाइटर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 6 रुपए पे 15 यूनिट, ये हॉरिजॉन्टल समेशन है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल ये सेक्शन उठा लिया और ये यहीं पे रख दिया हमने। यहाँ पर 15 यूनिट है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 और 20 के बीच में। 15 प्लस 0 यानी कि 15। और यहाँ पर इसका ये सेक्शन आप उठा लीजिए, ये वाला प्रोपोर्शन, और यहाँ से उठा लीजिए ये वाला प्रोपोर्शन, दिस वन प्लस दिस वन। ये पूरा प्रोपोर्शन बराबर होगा ये पूरा सेक्शन जो आ रहा है उसके, यानी कि 90 के बराबर। चेक कीजिए एक बार, दिस इज 40, दिस इज 50 एंड कलेक्टिवली दिस इज 90। 40 प्लस 50 90। तो ये हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हमने कंक्लूजन निकाला? पहली चीज, मार्केट सप्लाई कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल समेशन मैंने बताया जैसे कि ये वाला सेक्शन लेके और ये वाला सेक्शन लेके, ये इस पूरे का टोटल है। प्लस का साइन भी आपको दिख रहा होगा। इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स, जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स होते हैं उनका समेशन होता है। दूसरी चीज, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होते हैं वो स्टीपर होते हैं, जबकि मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है। आप जैसे देख लीजिए कि 6 से लेके 16 से 6 टू 16 पर यहां पर चेंज आया बेसिकली 25 यूनिट्स का। लेकिन आप यहां से यहां मेजर करेंगे तो ये चेंज आपको नजर आ रहा है 75 यूनिट्स का। तो इसलिए जो जो इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप बात करें तो बहुत सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं, जबकि मार्केट सप्लाई में ये चेंज बिखर जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो कर्व है, मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द चैट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई फंक्शन का, साथ के साथ इसको भी फिनिश करते हैं भाई। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई फंक्शन? अब मैं आपको बता दूं कि सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जो मिक्स्ड डेफिनेशंस हैं, एक दूसरे से थोड़ी बहुत मिलती हुई हैं। डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफ यू टॉक अबाउट सप्लाई फंक्शन, क्या कहेंगे इसे? इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप। ये फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखाता है बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी या गुड and factors affecting supply, determinants of supply. I'm repeating, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। Supply function refers to functional relationship between supply and factors affecting supply, या determinants of supply, या factors determining supply। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, QS यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड इज द F यानी कि फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, T यानी कि टेक्नोलॉजी, PF यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, G यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन सब को आप पढ़ेंगे आगे। प्राइस ऑफ गुड PX, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स, दिस वन। इस तरीके से आते हैं। सो द लेटर्स विद इन द ब्रैकेट, factors that affect supply like price of good, price of related goods, price of factor inputs, government policies, इन सारी चीजों को यहां पर हमने दिखाया हुआ है। F का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, QS का मतलब होता है क्वांटिटी सप्लाई।
So this is all about supply function. इवन दो काफी बार आता है कि ये क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है, तो क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, वो सेम डेफिनेशन रहेगी, विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस, सॉरी नॉट गिवन प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस। ये आप आ जाइए, मैं आपको इसकी पूरी डेफिनेशन ही बता देता हूँ, दैट वुड बी अ गुड थिंग। वापस जाना पड़ेगा हमें, और जी हाँ, यहाँ पर आ जाइए आप। अगर आप क्वांटिटी सप्लाइड की डेफिनेशन चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा, लेट्स हैव अ लुक। इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, गिवन हटा दीजिए यहाँ से, और गिवन की जगह कर दीजिए स्पेसिफिक प्राइस, इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो स्पेसिफिक लगा दीजिए और ये आपकी हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ना है, रीड कीजिए। इट इज क्वांटिटी सप्लाइड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी or that specific quantity of a commodity which a producer is willing to sell at a specific price in a specific period of time। तो ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड की डेफिनेशन बन जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं, साइड में कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए क्या कुछ चीजें हैं। तो ये कुछ रिलेटेड चीजें जो सप्लाई से रिलेट करती हैं, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन आवर टुडेज क्लास। आई होप सो यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके की वीडियोस लेके आते रहेंगे। बाकी अगर आपको और रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं या कुछ और आप चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी दिस इज इट फॉर योर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास, ऑल ऑफ यू।